आज हम करेंगे 10th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर सेकंड, लेसन सेकंड। और हमारा सेकंड लेसन जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने बताया था, लेसन का हमारा नाम है भोजन और पोषण। हमने आपको समझा दिया था कि भोजन क्या होता है। वो सभी खाद्य पदार्थ जिनको खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा और शक्ति मिलती है और हमारे शरीर के वृद्धि और विकास होता है, उसको हम भोजन कहते हैं। पोषण क्या है? जो खाद्य पदार्थ हम अपने शरीर में भोजन के रूप में लेते हैं, उन खाद्य पदार्थों का अवशोषण शरीर द्वारा कर लिया जाता है। शरीर उन पोषक तत्वों को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। जहां अंगों को जरूरत है वहां तक वो ऊर्जा पहुंच जाती है। वो प्रक्रिया जो हो वो पोषण कहलाती है। आज हम ध्यान देंगे, अगला हमारा टॉपिक रहेगा आज का भोजन संबंधी आवश्यक बातें या भोजन संबंधी आवश्यक नियम। आज का हमारा टॉपिक है लेसन 2 है हमारा भोजन और पोषण। और आज का हमारा टॉपिक है वो है भोजन संबंधी आवश्यक नियम। यह आज का विषय है, भोजन संबंधी आवश्यक नियम। आवश्यक नियम है, भोजन संबंधी आवश्यक नियम है। तो कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनको हम भोजन करते समय अपनाते हैं? तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि भोजन जो है हमारा कैसा है, ये हमने पता चल गया। पोषक तत्व कौन कौन से हैं, संतुलित भोजन कैसा होता है, ये हमने पिछली क्लास में बड़े अच्छे तरीके से कर लिया था, समझ लिया था। अब हम ये देखेंगे कि भोजन हमारे पास खाद्य पदार्थ है भोजन के रूप में, संतुलित भी है, ताज़ा भी है, स्वच्छ भी है, लेकिन उसको करने का ढंग क्या है? कुछ नियम है जो भोजन करते समय हमें ध्यान में रखने होते हैं। सबसे पहला नियम है भोजन करते समय बातें न करें। क्या है कि भोजन करते समय आप बातें नहीं करेंगे। बातें करने से भोजन का मजा नहीं रहता, भोजन ढंग से आप उसको नहीं कर पाते। क्योंकि बात करते टाइम क्या रहता है कि हम बोलते रहते हैं और बोलने के साथ साथ में हम कई बार बिना चबाया हुआ भोजन ही निकल जाते हैं और उससे हमारी आंत को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और हमारी आंत पाचन करने में ज़्यादा ताकत लगाती है। तो ये ध्यान रखें। टीवी देखते समय भोजन न करें। आपका ध्यान पूरा किस में रहता है? टीवी के अंदर रहता है। आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है आपका। कई बार तो आप इतने खो जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपने कितना खाना खा लिया और कितना खाना आपने और खाना है। तो ये नुकसानदायक है, ये एक बुरी आदत है। कईयों को ये बुरी आदत लग चुकी है, वो अपनी इस बुरी आदत को छोड़ देंगे और जिनको ये आदत नहीं है वो इस आदत को नहीं अपनाएंगे। क्योंकि भोजन करते समय टीवी देखना हितकर नहीं है। ना तो आप ढंग से भोजन का मजा ले पाएंगे और ना ही आपका भोजन जो हो ठीक ढंग से पाचन के लिए शरीर में पहुंच पाएगा। उसमें गंदगियां भी गिर सकती हैं, कोई मक्खी है, मच्छर है। जब आपका ध्यान ही भोजन में प्रॉपर तरीके से नहीं है, टीवी में आपका ध्यान है, तो आप वो गंदगियां भी साथ खाते रहते हैं। मक्खी मच्छर आपके साथ भोजन करते रहते हैं, आपके भोजन पर बैठ जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। तो आप ये चीज ध्यान रखें, ये भी एक नियम है कि ध्यान पूरा भोजन में
होना चाहिए। नंबर 3, भोजन साफ जगह पर करना। हम भोजन जहां करें वो जगह कैसी हो, साफ सुथरी जगह हो, वहां पर बैठ करके हम भोजन करें। गंदगी वाला माहौल जहां हो वहां भोजन हमें नहीं करना चाहिए। नंबर 4 है, भोजन से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लें। क्या करें, हम अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेंगे भोजन करने से पहले, तो हमारे हाथों पर लगी हुई और नाखूनों में फंसी हुई गंदगियां दूर हो जाएंगी और हमारा भोजन स्वस्थ होगा, हमारा भोजन हमारे शरीर के लिए उपयोगी रहेगा। न अधिक गर्म और न अधिक ठंडा भोजन करें। देखिए, भोजन ना ही तो अधिक गर्म हो ना ही अधिक ठंडा हो, क्योंकि अगर गर्म भोजन आप करेंगे तो आपकी जो मुंह जलने के चांस बनेंगे ज्यादा, और अगर ज्यादा ठंडा भोजन हम करेंगे तो हमारे भोजन को चबाने में बड़ी दिक्कत होगी और पाचन क्रिया जो है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी, वो इतना मुलायम भी नहीं बन पाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका है। तो बहुत ज्यादा ठंडा भोजन भी ना करें और बहुत ज्यादा गर्म भोजन भी ना करें। ये 5 पॉइंट आप अच्छी तरह से देख लेंगे कि किस किस प्रकार भोजन करते समय बात नहीं करेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, भोजन साफ जगह पर करेंगे, भोजन से पहले हाथों को साफ कर लेंगे अच्छी तरह से, और नहीं अधिक गर्म और नहीं अधिक ठंडा भोजन हम करें। ये ध्यान रखने वाले नियम थे कुछ। इसके अलावा भोजन करने के नियम। अगला नियम क्या है, गर्म व ठंडी गर्म व ठंडे भोज्य पदार्थों को जल्दी न निकले। देखिए, कई बार हम क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म खाना अपने मुंह में ले लेते हैं और एकदम से निकल जाते हैं। उससे क्या है कि हमारे पाचन सिस्टम को नुकसान होता है। कई बार ठंडे भोज्य पदार्थों को हम जल्दी से निकल जाते हैं क्योंकि मुंह में जाने के बाद वो ठंड इतनी ज्यादा रहती है कि हम उनको ठीक ढंग से नहीं खा सकते, चबा नहीं सकते। बर्फ का टुकड़ा है, एकदम से बच्चे जल्दी से निकल जाते हैं। तो ऐसा करने से भी हमारे भोज्य पदार्थ है जो हमारे भोजन में जाते हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। ये भी ध्यान रखने वाला है एक चीज। नंबर 7 है, स्वास्थ्य के लिए भोजन करें, स्वाद के लिए नहीं।
देखिए, स्वास्थ्य के लिए भोजन करें आप, स्वाद के लिए ना करें। कई खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो आपको बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे कि समोसा है, कचौड़ियाँ हैं, चाउमीन है, बर्गर है, पिज्जा है। इन चीज़ों का अगर आप सेवन करेंगे तो स्वाद तो आपको अच्छा मिलेगा, उससे टेस्टी लगेंगे वो आपको, लेकिन स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होंगे। आपका स्वास्थ्य जो है उससे प्रभावित होगा। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। सुपाच्य भोजन का प्रयोग करें। सुपाच्य भोजन का प्रयोग कैसे करें? क्योंकि जो भोजन जल्दी पच जाता हो ऐसे भोजन का सेवन करें। ज्यादा तली हुई वस्तुओं का सेवन ना करें, इससे हमारे पाचन तंत्र को काफी मेहनत करनी पड़ती है। भोजन करने के तुरंत बाद व्यायाम न करें। ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, सारे ना लिख करके हम वैसे भी समझ सकते हैं कि भोजन करने के तुरंत बाद व्यायाम ना करें, व्यायाम करने के तुरंत बाद भोजन ना करें, भोजन करने के तुरंत बाद स्नान न करें, स्नान करने के बाद भोजन करें, रात को सोने से 2 घंटे पहले भोजन करें, भोजन करने के तुरंत बाद सो ना जाएं। तुरंत बाद सोने से भी आपकी पाचन क्रिया प्रभावित होती है। दोपहर में भोजन करने के बाद जो आप थोड़े समय के लिए रेस्ट कर सकते हैं। भोजन जो जब भी आप भोजन करें तो आप अपने भोजन को पूरे मन से करें, मन लगा करके आप भोजन का सेवन करें। ऐसा ना हो कि आपका मन ही ना हो, जब भूख हो तब आप भोजन करें, तब भोजन आपको स्वादिष्ट लगेगा। भोजन ना अधिक करें और ना ही भोजन ज़्यादा करें। अगर भोजन ज़्यादा करेंगे तो मोटापा आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप भोजन जितना भोजन आप ले सकते हैं, आराम से आप अपना भोजन जो लेते हैं उससे एक्स्ट्रा भोजन लेंगे तो पाचन क्रिया प्रभावित होगी। भोजन कम लेंगे तो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। तो उचित मात्रा में जितना भोजन आपके शरीर को सही सूट करता है उतना भोजन आप लें, नियमित समय पर लें। ऐसा भी ना हो कि कभी आप बहुत जल्दी भोजन कर लें, कभी आप बहुत लेट तक भोजन करें। समय निश्चित कर लें, समय के ऊपर भोजन लें। 5 घंटे में हमारी पाचन क्रिया पूरी हो जाती है। एक बार भोजन करने के बाद 5 घंटे तक कोई वस्तु ना खाएं, क्योंकि 5 घंटे तक पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। उसके बाद अगला भोजन करें। बार बार कोई चीज ना खाते रहें, इससे आपकी पाचन क्रिया जो है वो खराब हो जाती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आपकी बुक में भी बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, लगभग 23-24 पॉइंट। इसमें लगभग ये मान के चलिए कि आपके पॉइंट दे रखे हैं, लगभग 32 पॉइंट इसमें दे रखे हैं। तो सारे यहाँ लिख के समझाना संभव नहीं है। आप सभी को आराम से घर में पढ़ेंगे और बड़े अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। भोजन और पोषण क्या ही है हमने पता कर लिया पिछली कक्षा में। भोजन करने के नियम कौन कौन से हैं ये हमने आज जान लिया है। और आशा है कि आप इस प्रश्न को केवल अपने पेपर में लिखने तक ही सीमित ना रख करके, हमारा जो विषय है फिजिकल एजुकेशन वो जीवन में उतारने वाला विषय है। इन चीज़ों को आप याद इस तरह से करिए और करने के बाद अपने जीवन में उनको उतारिए। भोजन करने के ये जो इतने पॉइंट आपको बताए गए हैं इनको आप अपने जीवन में उतारिए, फॉलो करिए, आदत में ले आइए। आप अपने आप याद रखेंगे। फिर जैसे ही आप परीक्षा में बैठने के लिए लिखेंगे, बैठेंगे परीक्षा देने के लिए, तो आप आराम से लिखेंगे। पॉइंट याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये क्रियाएं तो आप सब करते ही। तो आपका विषय जो है वो ऐसा विषय है जो आपके जीवन में, आपके हर दिन के क्रियाओं में शामिल है, सम्मिलित है। तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि एक तो आप इन प्रश्नों को अच्छे ढंग से समझेंगे, याद करेंगे तो आप परीक्षा में नंबर मिलेंगे, और दूसरा आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना, बाकी अगली कक्षा।